हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कल्चर मीडिया। तो चलिए जानते हैं कल्चर मीडिया क्या होता है। तो हम जानेंगे पहला कल्चर क्या होता है। प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस इन अ लेबोरेटरी। एक प्रोसेस जिसमें हम कल्टिवेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। वो बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो हम उसे कल्चर बोलेंगे। और मीडिया का मतलब देख सकते हैं आप, सब्सटेंस यूज टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सब्सटेंस जो सपोर्ट करता है ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अल्टीमेटली हम जान सकते हैं इस लाइन से कि ये लाइन फूड के बारे में बोल रहा है, क्योंकि खाने के बिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कल्चर मीडिया का आप मतलब जान सकते हैं। कल्चर मतलब क्या है? कल्टीवेट करेंगे हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और मीडिया, हम उसमें मीडिया मतलब उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम उसे खाना देते हैं। तो कल्चर मीडिया का टॉपिक में जाने से आगे कुछ टर्म्स आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो हम एक एक करके देखते हैं क्या है वो टर्म्स। इनोकुलम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर इंसर्टेड इनटू अ कल्चर मीडिया टू इनिशिएट ग्रोथ। इनोकुलम मतलब होता है एक ऐसा कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे हम कल्चर मीडिया पे, कि बाद में उसी जो इनोकुलम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज लिया है उसका बहुत सारा और भी आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट होकर उसका नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़े, तो हम उसे इनोकुलम बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम इनोकुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द इनोकुलम इनटू कल्चर मीडिया। कल्चर में जो इनोकुलम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम किस में? कल्चर मीडिया में, उस प्रोसेस को हम इनोकुलेशन बोलते हैं। फिर कल्चर का 3 टाइप आता है। एक आता है प्योर, जिसमें एक ही स्पीसीज होता है। मिक्स आता है, मिक्स कल्चर कंटेन मोर देन वन, एक से ज़्यादा स्पीसीज होता है। और एक कंटामिनेटेड कल्चर होता है, जिसमें अनवांटेड स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाता है। अनवांटेड कैसे? जैसे कि समझिए हम एक पेट्री डिश में हम अपना कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उस पेट्री डिश को या टेस्ट ट्यूब को हमने स्टेरलाइज नहीं किया है, तो उसमें अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हैं। जैसे कि हम जानते हैं हर पूरे एनवायरनमेंट में काफ़ी सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमें ये प्रोसेस को करने के लिए हमें सब यूटेंसिल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, इक्विपमेंट जो यूज़ करने वाले हैं, उसे स्टेरलाइज करना पड़ता है कि उसमें अनवांटेड कोई भी ग्रोथ ना हो। फिर हम जानेंगे कॉलोनी मतलब क्या होता है। जो इतने देर से बात कर रहे हैं, कल्चर करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो कहाँ कल्चर करेंगे? एक मीडिया पे कल्चर करने वाले हैं। एक कोई भी मीडिया होने वाला है, पेट्री डिश में हम मेनली लेते हैं उसे, तो उसी को हम कॉलोनी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। एक विजिबल, जिसे हम देख सकते हैं, इतना ग्रोथ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कहाँ? सरफेस ऑफ मीडिया। एक मीडिया होगा, उसके सरफेस पे वो ग्रोथ करेगा। फिर आएगा आपका डिफाइंड एंड अनडिफाइंड मीडिया। डिफाइंड मीडिया नाम से जैसे पता चलता है, डिफाइंड मतलब क्या है? किसी चीज़ जिसे हम जानते हों। तो ऐसा डिफाइंड मीडिया मतलब क्वांटिटी हमें उसका नोन होगा कि हमने क्या चीज़ें कितने अमाउंट में लिया है उसे कल्चर करने के लिए। और अनडिफाइंड वही पता चलता है नाम से, जिसे अननोन है, वो हमें पता नहीं है। अब हम जानेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें एक कल्चर मीडिया बनाने के लिए। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट्स होता है पेप्टोन, जो एक सोर्स है कार्बन और नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आता है हमारा बीफ एक्सट्रैक्ट, एक सोर्स ऑफ एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल। एमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल का सोर्स क्या है? बीफ एक्सट्रैक्ट होता है। और इस एक्सट्रैक्ट क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। फिर हम अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये एक एजेंट है जो कि हमारा कल्चर मीडिया को सॉलिड करता है, जिसपे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। फिर हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। मिक्स करने के लिए हम एक दूसरे से चीज़ें मिक्स करने के लिए हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। तो हमारा 1 2 3 4 5 चीज़ें चाहिए, जिससे हमारा 5 कॉमन चीज़ें हैं जिससे हमारा कल्चर मीडिया एक बन सकता है। फिर हम जानेंगे अगर क्या होता है। अगर एक पॉलीसेकेराइड है, हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, जो कि रेड एल्गी है, सच एज जेनेरा। जो रेड एल्गी एक है, जो जेनेरा गैलिडियम से आता है। इसका हम क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्या चीज़ के लिए यूज होता है, तो हम इससे बता सकते हैं यूज़ एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो हमने ऊपर देखा, अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट, उसी के बारे में है, अगर हमारा सॉलिडिफाई करने का हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मेल्ट होता है 95 डिग्री सेल्सियस पे और सॉलिडिफाई होता है 45 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम जानेंगे कल्चर मीडिया कितने टाइप का होता है, या किस बेसिस पे हमने कल्चर मीडिया को डिफ्रेंशिएट किया है। तो हमने तीन मीन्स आपका स्टेज बोल सकते हैं, या बेसिस पे हमने कल्चर मीडिया को डिफ्रेंशिएट किया है। जो एक होगा फिजिकल स्टेट,
एक होगा केमिकल कंपोजिशन पे, एक होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में। तो हमारा फिजिकल स्टेट में सॉलिड मीडिया आएगा, सेमी सॉलिड आएगा, लिक्विड मीडिया आएगा, और आपका केमिकल कंपोजिशन पे क्या आता है, बेसल मीडिया, एनरिच मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, फिर आपका एनरिचमेंट मीडिया। ये दोनों अलग है, दिखता सेम है बट दोनों का काफ़ी यूजेस अलग है। फिर आता है हमारा इंडिकेटर मीडिया, फिर इंडिकेटर को ही हम डिफरेंशियल मीडिया कहते हैं, ये दोनों एक ही है, बस दो नाम है इसका। फिर एक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में आता है हमारा एरोबिक और एक एनारोबिक। तो हम पहले जानेंगे सॉलिड मीडिया क्या होता है। कंटेन सॉलिडिफाई एजेंट। अब हमने आगे पढ़ा था सॉलिडिफाई एजेंट क्या है, जो हम देख सकते हैं कि सॉलिडिफाई एजेंट हमारा अगर होता है, ये हमें याद रखना है। फिर तो कंटेन सॉलिडिफाइंग एजेंट यूजुअली, अगर यहाँ पे लिखा है अगर ही हमें नॉर्मली यूज़ करते हैं, विच सॉलिडिफाई टू फॉर्म जेल लाइक कंसिस्टेंसी। जहाँ हमने पढ़ा कि अगर हमारा एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के जैसा काम करता है, जो एक मीडिया का जो लिक्विड होता है उसे हम सॉलिडिफाई या जेल बोल सकते हैं, जेल लाइक कंसिस्टेंसी उसका बना देता है कि इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्दर ग्रो कर पाएँ। अगर इज़ यूज टू हार्डर द मीडिया, अगर ऑफकोर्स जानते हैं हम मीडिया को हार्डर जैसे कि सॉलिडिफाई करने के लिए यूज़ होता है, एट कितना कंसंट्रेशन पे अगर हमारा लिक्विड मीडिया को सॉलिडिफाई कर सकता है, तो 15 से 20% का कंसंट्रेशन में अगर सॉलिडिफाई कर देता है, जैसे कि जिसको हम हार्डर भी बोल सकते हैं, हार्डर करता है। दिस प्रोवाइड सरफेस फॉर द आइसोलेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोबियल कॉलोनी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो सॉलिडिफाई करता है उसका क्या यूज़ है, तो ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है हमें आइसोलेशन के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए इंडिविजुअल मीन्स अकेले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉलोनीज को, अकेला इंडिविजुअल मीन्स एक अगर हम एक पेट्री डिश में हम बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर सकते हैं एक साथ, और एक पेट्री डिश में हम अकेला भी कर सकते हैं, जैसे हमने आगे पेजेस में देखा था किस किस टाइप का है। तो हम नेक्स्ट करते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। सेकेंड है हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। नाम से पता चलता है सेमी मीन्स आधा सॉलिड होगा और आधा लिक्विड होगा। तो देखते हैं हम, सेमी सॉलिड मीडिया हैज़ एन इंटरमीडिएट कंसिस्टेंसी होता है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मीडिया। ये बीच में होता है, ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, बीच का कंसिस्टेंसी ये मेंटेन करके रखेगा। इसमें कंटेन 0.5% आगार होता है, आगार जो हमारा सॉलिडिफाइंग एजेंट है, तो इसमें 0.5% होता है। इसमें हमारा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म कैन बी सेपरेटेड। ये ऐसा मीडिया है जिसमें हम मोटाइल जो मूवेबल है, नॉन मोटाइल जो मूवेबल नहीं है, वैसा ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, वैसा। दिस मीडिया शो द मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये मीडिया शो करता है हमारा मोर्टेलिटी किसका, बैक्टीरिया का या फिर कोई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और हम कल्चर करते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया मतलब उसे ये ऐसा टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसमें माइक्रो मीन्स क्या, थोड़ा, एरोफिलिक मीन्स हमारा ऑक्सीजन चाहिए लेकिन नॉर्मल से कंपेरेटिवली थोड़ा कम चाहिए, वैसे बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं। थर्ड हमारा है लिक्विड मीडिया, जिसे हम ब्रोथ भी कहते हैं। ये अलाउ करता है हमारा बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूनिफॉर्मली विद टर्बिडिटी के साथ। फिर कंटेन नो अगर, लिक्विड मीडिया जैसे हम नाम से जानते हैं लिक्विड है, तो उसमें हमारा अगर यूज़ नहीं होता है। यूज्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैव टू बी ग्रोन। ये लिक्विड मीडिया हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया को हमें लार्ज नंबर पे ग्रो करना होता है, तब हम लिक्विड मीडिया का यूज़ करते हैं। हमारा आता है अब हमारा बेसल मीडिया आएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब हमने फिजिकल स्टेट के क्राइटेरिया पे कल्चर मीडिया को कवर कर लिया है। अब हम जाएंगे केमिकल कंपोजिशन पे, तो हमारा फर्स्ट आएगा बेसल मीडिया। देखेंगे बेसल मीडिया एक सिंपल मीडिया होता है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज मीडिया इन द ये जो मीडिया है लैब में यूज़ होता है, हैविंग कार्बन और नाइट्रोजन। इस मीडिया में कार्बन और नाइट्रोजन का हम यूज़ करते हैं। इट सपोर्ट मोस्ट नॉन फैसिडियस बैक्टीरिया। इसमें ये हमारा सपोर्ट करता है नॉन फैसिडियस बैक्टीरिया का ग्रोथ को, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन होता है, और ये बहुत सिंपल मीडिया है जिसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगर आर कंसिडर बेसल मीडिया। अब आ सकता है कि बेसल मीडिया का एग्जाम्पल दीजिए, तो हम इसमें पेप्टोन वाटर, ये सब बेसल मीडिया का एग्जाम्पल है, आप इसे लिख सकते हैं। फिर हमारा आएगा सेकेंड अनरिचमेंट मीडिया, जिसमें हमारा ब्लड
एग योक और सीरम यूज़ होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। एनरिचमेंट मीडिया क्या है? एनरिच नाम से पता चलता है कुछ अलग, सेम हमारा मीडिया होगा लेकिन हम इसमें ब्लड, एग योक, सीरम देंगे कि ये ज़्यादा न्यूट्रिएंट फुल हो जाए, जिससे आपका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रेट में हो। तो हम इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं ब्लड अगर आपका, फिर आएगा चॉकलेट अगर और एलएसएस, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। ब्लड अगर को हम जब हीट करते हैं तो वो ब्लड अगर चॉकलेट अगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारा आता है सिलेक्टिव मीडिया। दिस मीडिया शो द ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड माइक्रोब्स और डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनहिबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रोब। सिलेक्टिव नाम से पता चलता है सिलेक्टिव, हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ हमें यही चाहिए, वैसा ही यहाँ पे भी होता है। हम जो कर रहा है वो सिलेक्ट करता है कि हमें क्या चीज़ को ग्रो करना है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, उसी के हिसाब से सिलेक्टिव मीडिया यूज़ होता है। इसमें कोई अनवांटेड ग्रोथ नहीं होता है, जो हमें चाहिए डिज़ायर्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही ग्रो करते हैं हम। द इनहिबिशन ओकर बाय एडिंग बाइल सॉल्ट। अब हम इसमें है कि हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या ग्रो करना है क्या नहीं करना है। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हम उसमें बाइल सॉल्ट ऐड करेंगे, एंटीबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, डाई ऐड कर सकते हैं और पीएच एडजस्टमेंट, पीएच को हम ऊपर नीचे कमा कर भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना है, और ये सब है आपका तरीका एडजस्ट करने का। सिलेक्टेड मीडिया का एग्जाम्पल हमारा आता है मैकमोंकी एगर, जिसमें हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं ग्रो करने के लिए। तो अदरवाइज हम समझ सकते हैं इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा TCBS अगर, जिसमें हम विट्रो कोरेला को ग्रो कर सकते हैं। फिर आएगा हमारा एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट नाम पता था, एनरिचमेंट मीडिया, इससे नाम से ही सबका मीडिया का पता चल जाता है कि किस में क्या क्या यूज़ होता है। तो हम जानेंगे इट इज़ अ लिक्विड मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया एक लिक्विड मीडिया है विच ऑल्सो परमिट्स द ग्रोथ ऑफ डिज़ायर बैक्टीरिया। ये परमिट करता है हमारा डिज़ायरफुल बैक्टीरिया जो हमें ग्रो करना है उसका ग्रोथ अलाउ करता है। मीडिया प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट, ये मीडिया एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, कंडीशन प्रोवाइड करता है जिससे हम सिलेक्टेड मीडिया जैसा ही है ये, लेकिन इसमें अलग थोड़ा है कि एनवायरनमेंट और कंडीशन ऐसा प्रोवाइड करता है और हम इनहिबिट कर देता है जो हमें नहीं चाहिए बैक्टीरिया को, जो डिज़ायरेबल नहीं है। जो हमें डिज़ायरेबल है बैक्टीरिया उसे ही ग्रो करने देगा। अब हम देखेंगे इट इज़ फॉर द आइसोलेशन ऑफ, ये किस लिए यूज़ होता है। जैसे आ सकता है ये दोनों काफ़ी सेम है तो डिफरेंस आ सकता है एनरिचमेंट मीडिया को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं इट इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ सॉइल एंड फीकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमें आइसोलेशन ऑफ सॉइल में जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे आइसोलेट करने के लिए यूज़फुल होता है। और फीकल जो होता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट टाइप ऑफ फीकल अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है, उसमें से कुछ सैंपल अगर आइसोलेट करना है तब हम एनरिचमेंट मीडिया के द्वारा करते हैं। इसका एग्जांपल सैल्मोनेला आएगा, सैल्मोनेला एफ ब्रोथ जो सैल्मोनेला टाइफी को अलाउ करता है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इंडिकेटर जिसे हम डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं। दिस मीडिया शो विजिबल चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर। ये एक मीडिया है, नॉर्मल मीडिया से विजिबल चेंज देख के आप बता सकते हैं कि डिफरेंशियल मीडिया है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिकेटर यूज़ करते हैं हम। दिस डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया बेस ऑन, ये मीडिया डिफरेंशिएट करता है बैक्टीरिया बेस ऑन किस बेस पे? कॉलोनी का कलर पे, ग्लोइंग ऑन द सेम प्लेट। एक ही समझ लीजिए हम एक पेट्री डिश लिया हमने, उस पर हमने ग्रो किया काफ़ी सारे बैक्टीरिया को, तो जो काफ़ी सारा बैक्टीरिया है सब अलग अलग बैक्टीरिया है, अलग अलग उसका कलर होगा, उसके अलग अलग कॉलोनीज़ का कलर होगा, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो हमें जानने में भी बहुत यूज़फुल होता है कि हाँ ये अलग बैक्टीरिया है वो अलग बैक्टीरिया है। तो इसीलिए हमें इसका नाम पड़ा है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया क्या है। इसका एग्जाम्पल आता है ब्लड अगर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेमोस्टेटिक एंड नॉन हेमोस्टेटिक बैक्टीरिया। देन मैनिटोल सॉल्ट अगर, मैनिटोल फर्मेंटेशन सो येलो कलर कॉलोनी, जो मैनिटोल फर्मेंटेशन होता है उसमें क्या होता है हमारा येलो कलर का कॉलोनी विजिबल होता है। और मैकमोंकी अगर पिंक कॉलोनीज ड्यू टू द लैक्टोस। मैकमोंकी अगर जो उसमें पिंक कॉलोनी होता है, क्यों होता है? क्योंकि लैक्टोस का यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे, और जो नन लैक्टोस यूटिलाइज, जिसमें लैक्टोस यूटिलाइज नहीं हो रहा है वो पेल कलर कॉलोनी दिखाएगा।